वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 8 नवंबर 2020 और 8 नवंबर 2020 को हम लेते हैं मंडे टू सैटरडे को पढ़ाए गए क्वेश्चंस का टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? यशवंत कुमार सिन्हा, राजेश कुमार, सुरेंद्र चौधरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यशवंत कुमार सिन्हा भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु राज्य सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ESO-01 लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? इसरो, DRDO, नासा या इनमें से कोई नहीं। तो इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ESO-01 लॉन्च करने की घोषणा की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश का पहला ई-रिसोर्स सेंटर न्यायालय कौशल का उद्घाटन किसने किया है? तो ई-रिसोर्स सेंटर न्यायालय कौशल का उद्घाटन किसने किया है? ऐसे बोबडे, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऐसे बोबडे ने ई-रिसोर्स सेंटर न्यायालय कौशल का उद्घाटन किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पर बनेगा? तो कहाँ पर बनेगा? पश्चिमी बंगाल, बिहार, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किसने किया है? तो किसने किया है? आनंदीबेन पटेल, राजनाथ सिंह, अमित शाह है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आनंदीबेन पटेल ने विश्व की पहली बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश की पहली सोलर मिनिएचर ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? तो किस राज्य में शुरू की गई है? केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल राज्य में देश की पहली सोलर मिनिएचर ट्रेन शुरू की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में टीबी रोगियों की खोज के लिए एक विशेष अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? तो किस राज्य में शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में टीबी रोगियों की खोज के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के फॉरेस्ट मैन यादव पेयांग की कहानी अब किस देश के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी? तो किस देश के स्कूली पाठ्यक्रम में की जाएगी? अमेरिका, जापान, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका के स्कूल में फॉरेस्ट मैन यादव पेयांग की कहानी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने युवाओं से जुड़ने के लिए कॉफ़ी विद CM कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने कॉफ़ी विद CM कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोवा राज्य ने युवाओं के लिए कॉफ़ी विद CM कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे नाम का एंड्रॉयड ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने किया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा राज्य ने डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे नाम का एंड्रॉयड ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस मिसाइल, नाग मिसाइल, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मोस मिसाइल का भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से सफल परीक्षण किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ICIC ने बल्लेबाजों की रैंकिंग जारी की है। इसमें शीर्ष स्थान पर
कौन रहा है? तो कौन रहा है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुरेश रैना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विराट कोहली शीर्ष रैंक पर रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? KL राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? KL राहुल को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ नामक पहल किसने शुरू की है? तो किसने शुरू की है प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल? देहरादून, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देहरादून में प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ नामक पहल की शुरुआत की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो किस राज्य के पन्ना टाइगर को यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संगीता सिंह किस राज्य की सतर्कता आयुक्त नियुक्त की गई है? तो किस राज्य की सतर्कता आयुक्त नियुक्त की गई है? गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात राज्य की संगीता सिंह को गुजरात राज्य में संगीता सिंह को सतर्कता आयुक्त नियुक्त की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संगीता सिंह को, एक क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा राज्य सरकार ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया है। चलिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।